नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो था मैं करंट के बारे में आप लोगों को समझाया था। करंट क्या है, करंट कितने प्रकार के हैं और करंट का मेजरिंग यूनिट क्या है, कैसे हम लोग करंट मेजर करेंगे। आप सभी लोगों को मैं पहले से बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल के बारे में सीखना है अगर तो पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल का बेसिक ही स्टार्ट होता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से। लास्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में बताया था। आज मैं वोल्टेज के बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज और करंट के अंदर रिलेशन क्या है और वोल्टेज मेजर कैसे करते हैं, कितने प्रकार के वोल्टेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वोल्टेज को जानने से पहले फिर से एक बार रिकैप कर लेते करंट क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं, इस अर्थ में टोटल मैटर के 3 स्टेट है। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और गैस। ठीक है, और ये जो 3 स्टेट है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल उसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। और एटम में क्या रहता है, एटम में जो आउटर शेल रहते हैं उसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहते हैं। और न्यूक्लियस बनता है 2 चीज़ से, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जब मूव कर पाता है या फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। करंट जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जो फ्लो होता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। बट ये जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो ऐसे नहीं होगा। सपोज़ ये मेरा ईयरबड है, इसको यहाँ से इस जगह में लेने के लिए, इस जगह में भेजने के लिए मुझे एक फोर्स प्रयोग करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन ना ये मूव कर पाता है बट ऐसे मूव नहीं करेगा, उसको एक फोर्स चाहिए और उस फोर्स को बोलते हैं वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरा एटम में मूव होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं या करंट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ये फ्लो होने के लिए एक फोर्स चाहिए, वो ऐसे ही फ्लो नहीं होगा। उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज या प्रेशर बोल सकते हैं हम। और ये जो फोर्स है ना, इसको बोलते हैं EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही बोलते हैं वोल्टेज। आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा आप लोगों को कि वोल्टेज क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम से दूसरा एटम में जब फ्लो होता है, इसको करंट। बट वो फ्लो होने के लिए ना एक फोर्स चाहिए या प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर ही है वोल्टेज, वो फोर्स ही है वोल्टेज। और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देके एक एटम से दूसरे एटम में हम लोग भेजते हैं, वो फोर्स ही है वोल्टेज। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वोल्टेज को हम लोग हिंदी में विद्युत दाब भी बोलते हैं। ये बताता है कि सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में कितने एनर्जी अवेलेबल है जिससे करंट फ्लो होता है। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो ये ऐसा रहेगा उसका डेफिनेशन: वोल्टेज इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए सर्किट और डिवाइस इज कॉल्ड वोल्टेज। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के 2 बिंदु में, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। और वोल्टेज का जो यूनिट है वो है वोल्ट। मतलब जब भी हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे उसका वोल्ट में निकलेगा रिजल्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वोल्टेज और वोल्ट दोनों ही हम लोग
कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। मतलब दोस्तों, किसी भी डिवाइस में अगर कैपिटल वी दिखा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वोल्टेज है या वोल्ट है। ठीक है। वोल्टेज भी दो प्रकार के होते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का ऐसे करके सिंबल रहेगा, वी के नीचे ऐसा सिंबल रहेगा। अगर डीसी वोल्टेज हुआ तो ऐसे करके रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा ये डीसी वोल्टेज है। अगर एसी वोल्टेज रहेगा तो ऐसे, ये है एसी का सिंबल, ये डीसी का सिंबल। लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था आप लोगों को वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कितने प्रकार के हैं, वोल्टेज का यूनिट क्या है, और वोल्टेज को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे समझेंगे ये वोल्टेज है। ये हम लोग आज सीखे हैं आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो रेजिस्टेंस के बारे में बनाऊँगा, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। उसके बाद मैं ओहम्स लॉ पे आऊँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट और भी वीडियो बनाता रहूँगा। ये है बिगिनर के लिए एक वीडियो है, धीरे धीरे इंटरमीडिएट वीडियो भी बनाऊँगा। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगा धीरे धीरे करके। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।